हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर एजुकेशन। हिंदी की इस श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर है ए कल, बी अकेल, सी अकेला, डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अकेला। कुछ तत्सम तद्भव मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, तद्भव हिंदी। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एकल का तो आपने देख लिया। अब आम, उनका होता है आम, अग्नि, अग्नि का आग, चूर्ण, चूर्ण का चूर्ण, ताम्र, ताम्र का तावा। एक चीज और, यहाँ पे इस तरह की चंद्र बिंदी आती है, वो ज्यादातर केसेस में सद्भव होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट बात, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन एक भय, बी क्रोध, सी विस्मय, डी शोक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी क्रोध। बाकी के हम और भी देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का होता है रति, हास्य, हास्य का होता है आपका हास, रोंद का आपका क्रोध हो गया, करुण, करुण का होता है आपका शोक, वीर, वीर का उत्साह, अद्भुत, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है काफी। अद्भुत का होता है आपका आश्चर्य, इसको हम विस्मय भी कहते हैं। आगे विविध, विविध का होता है आपका भय, शांत, शांत का होता है निर्वेद। अगर रस की मैं बात करूं तो रस की जो संख्या होती है वो होती है 9। आप ये भी जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं को या तो आप सर्किल कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए काला, बी तुम, सी शांत, डी आगामी। पूछा क्या है? विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक है। ये पुरुषवाचक है। अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो सर्वनाम की जो कुल संख्या है वो है आपकी 11। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख के टिक करें। इसमें ऑप्शन है आपका ए दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु। ऑप्शन जो इसका सही है, करेक्ट, वो है ऑप्शन डी, दीर्घ आयु। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5, इनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? आप सेंटेंस या वाक्य बना के चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए तिथियों के, भाषाओं, नदियों के, दिनों के। पुल्लिंग क्या है? सही उत्तर दिनों के। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रकाश, बी आवाज, सी ज्योतिर्मय,
डी आलोक। इसका सही उत्तर है आलोक। कुछ और शब्द विलोम हम लिख देते हैं। शब्द विलोम। प्रकाश का होता है आपका अंधकार। प्रकाश का होता है अंधकार। अमृत का वेश। अमृत का वेश। और इसका ज्योतिर्मय का होता है आपका तमोमय या तिमिरमय। आगे प्रश्न संख्या 7। विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्रश्न संख्या 2 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अद्भुत। क्या है इसका? अद्भुत। आगे चलते हैं। आगे शांत का, फिर मैं आपको बताता हूँ। शांत का होता है निर्भीक। हास्य का हास होता है। वीर का उत्साह। वीर का होता है आपका उत्साह। आगे चलते हैं। अपठित गद्यांश। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है, अपठित गद्यांश में सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक समझ विकसित होती है, जिससे आप जल्दी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा 8। अच्छे निधि का अर्थ कौन सा है? 9 है हमारा पर मुखा इच्छिता से क्या तात्पर्य है? और डी है हमारा इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः हम भूल जाते हैं कि यह आक्षरिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी सही अर्थ है जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोक टोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा परम सुखा इच्छता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अच्छे निधि है। तो अच्छे निधि हमारे प्रश्न में भी पूछा गया था, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसी का नाम। गलत। बिना क्षय रोग। गलत। रोग रहित नहीं। गलत। का जो सही उत्तर है कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम। प्रमुख क्षिपिता। ये देखो, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उसका दूसरों से आशा रखना। ऑप्शन ए। बाकी ये गलत है। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करके सर्किल कर सकते हैं। ए ऑप्शन हिंदी। बी प्रयोग। सी सेवा। डी भाषा। का जो सही उत्तर है वो है प्रयोग। आगे प्रश्न संख्या 11। ईश्वर को न मानने वाला। ईश्वर को न मानने वाला। तो ना को आप अच्छे से देख लें कौन सा शब्द है उसके लिए। ऑप्शन ए सनात। ये बी होगा ऑप्शन पंडित। ये सी आस्तिक। और नास्तिक। तो न, ना से ना को हम मिलाएंगे। ना से ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नास्तिक। बाकी के कुछ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे सनात। सनात का मतलब होता है जिसका स्वामी जीवित हो। जिसका स्वामी पालक, मतलब जो पालता है, जीवित हो। आस्तिक। आस्तिक को आप लोग जानते ही हैं, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति।
ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति और एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका समदर्शी। समदर्शी का मतलब होता है समान दृष्टि से देखने वाला। समान दृष्टि से देखने वाला। प्रश्न संख्या 12, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रखर, बी क्षीण, सी मंद, डी तीव्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मंद। अगर मैं क्षीण की बात करूं, इसका जो विलोम होता है वो होता है पुष्ट। पुष्ट। और तीव्र की अगर मैं बात करूं, तीव्र का विलोम होता है मंद या शिथिल। या शिथिल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या दीवार। दीवार होता है। ऑप्शन ए। दीवार नहीं होता, दीवार नहीं होता, दीवार नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, संज्ञा के जिस रूप से तत्पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, बी लिंग, सी वचन, या डी कारक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी लिंग। आगे चले। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? कौन सा है सूर्य का पर्यायवाची? मारुति, हुताशन, कृषाणु, या आदित्य। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी आदित्य। तो सूर्य के और भी पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। आदित्य तो आपने जान लिया, जो बहुत पॉपुलर है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, सूरज, पतंग, भानु, सूरज, पतंग इत्यादि। मारुति के मैं आपको बताता हूँ। मारुति, हनुमान, कपीश्वर, महावीर, दिनेश, माफी, दिनेश ने पवन सुत। पवन सुत। जो दिनेश है वो सूर्य का ही है। दिनेश। आगे कृषाणु। कृषाणु किसका है? अग्नि। अग्नि की ओर अनल, हवक, आग, हुताशन, जात, वेद आदि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, अतएव शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका अतः एव, अतएव, सी अतएव, या अतएव। तो उसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए अतः एव। कुछ मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे नेह प्लस च, ये हो जाएगा आपका निश्चय। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, तीन बेद खाती थी वे, तीन बेद खाती। काफी इंपोर्टेंट। कौन सा अलंकार है इसमें?
अंत्योक्ति, श्लेष, यमक, अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यमक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन ए भद्दा, ए बी सुंदर, सी है आपका 20 मीटर कपड़ा, डी 4 कुर्सियां। का जो सही उत्तर है वह है 4 कुर्सियां, ऑप्शन डी। जो संख्यावाचक जो विशेषण होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये दो, इसके जो दो भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हैं? एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे चलते हैं संख्या 19। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? ए स्वाभाविक, बी स्वचालित, सी स्वनिर्मित, डी क्या उत्तर है इसका सही? प्राकृतिक। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक। बाकी के और भी बताता हूँ मैं आपको। स्वाभाविक का होता है अस्वाभाविक, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? अस्वाभाविक। स्वचालित का होता है हस्तचालित, हस्तचालित। और जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्थावर, स्थावर का होता है जंगम। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जंगम का स्थावर, स्थावर का जंगम। काफी पूछा जाता है। संख्या आगे 20। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1967, ए बी 1968, या सी 1965, या डी 1966। तो जो सही उत्तर है वो है 1967। हम लोग आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 21। इनमें से जल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि नहीं की वजह से काफी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बिना ध्यान दिए हुए। तो इसको अंडरलाइन किया कीजिए। तो जो सही उत्तर है उदक, रॉप, अम्बु, नीर। तो जो सही उत्तर है जो नहीं है वो रॉप नहीं है। तो आगे चलते हैं। रॉप पे फिर किसका है? रॉप है आपका चांदी का। चांदी, रूपक, रजत, रूपा इत्यादि। आगे नीर, नीर आप पता ही होगा आपको, ये है आपका जल का। उदक, ये भी जल का। अम्बु पानी, वर तोय, जीवन, अमृत। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5। बाग बाग होना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? मेहनत करना, बी असंभावित कार्य करना, डी अति प्रसन्न होना, या डी मधुर वचन बोलना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना। ठीक है, बाग बाग होना का जो सही उत्तर है अति प्रसन्न होना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना इसका सही होगा दायित्व लेना। आगे बगुला भगत, जो कि आपने सुना ही होगा। बगुला भगत का मतलब होता है ढोंगी व्यक्ति, जो ढोंग करता है, ढोंगी व्यक्ति। और तीसरा बात बनाना, इसका जो मतलब होता है वो होता है झूठ बोलना, झूठ
बोल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं को हम लोग क्या करेंगे, या तो सर्किल में बंद करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। कौन सा नहीं है आकाश का? व्योम, अग्नि, नभ या अनंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अग्नि। तो फिर अग्नि किसका है? ये है पृथ्वी का। ठीक है, आकाश, आकाश का, बाकी सारे आकाश के हैं। तो हम लोग पृथ्वी के और देख लेते हैं। पृथ्वी को भू, धरा, वसुंधरा, सुंधरा, अचला, वसुधा, धरती, भूमि, अवनी इत्यादि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ए भ्रांतिमान, बी परीक्षा, सी उपमा, डी रूपक। तो जो सही उत्तर है वो है रूपक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा तथ्य लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। तो जो सही उत्तर है वो है अक। क्या है? अक। अक चित्र लगा के कौन कौन से बन सकते हैं? एग्जाम्पल देखिए, लेखक, पाठक, कारक, गायक। ये अक जो साउंड हो रहा है वो क्या है? प्रत्यय है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26, चंदोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी यण। तो इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। कुछ और इसी के उसमें देखते हैं हम लोग, जैसे महा प्लस ईज, ये होती है आपकी महेश। महा प्लस उत्सव, ये होती है महोत्सव। आगे चलते हैं। संख्या 27, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? तद्भव का। तद्भव क्या होते हैं? हिंदी, हिंदी शब्द को हम तद्भव कहते हैं। तत्सम को, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तत्सम जो संस्कृत के होते हैं। तो क्या है होगा इसका उत्तर? ए निडर, बी कमल, सी गति, डी सुर। तो जो सही उत्तर है वो है आपका निडर। तो निडर का फिर तत्सम क्या होगा? ये भी तद्भव है तो का तत्सम होगा आपका, मैं लिख देता हूँ, निर्धर। कमल का होता है कंवल, और बाकी के और भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताम्र, तावा, एक और लिख देता हूँ, जीर्ण, जीर्ण। आगे चलते हैं 28 पे, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए अज्ञ, बी भिज्ञ, सी अभिज्ञ, डी अभिज्ञ। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका अभिज्ञ। कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग। एक होता है आपका अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है आपका अनभिज्ञ, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। अज्ञ का होता है आपका विज्ञ, अर्थ अलग से कुछ बताता हूँ मैं आपको। अर्थ का होता है अनर्थ, असीम, असीम का होता है आपका असीम। ये दोनों साथ एक जैसे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
ये आप क्वालिटी में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कितनी 8वीं अनुसूची की बात कर रही है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या 26, 22, 15 या 24। तो सही उत्तर आपका 22। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, सुनील कुमार चटर्जी, काका कालेकर या भीमराव अम्बेडकर। इसका जो सही उत्तर है वो है सुनील कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं को क्या करना है, अंडरलाइन करना है या सर्किल में बंद करना है। ऑप्शन ए सोम, बी प्यूर, सी सुरा, डी सुधा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्या है इसका सही उत्तर, वो है सी सुरा। अमृत के और कौन कौन से हैं, ये तो हैं, बाकी मैं आपको और बता देता हूँ। एक और है, वो है जीवनोदक, काफी इम्पोर्टेंट है ये जीवनोदक। सुरा फिर किसका पर्यायवाची है? सुरा है आपका मदिरा, मदिरा शराब। और इसका वानोड़ी, ये तीनों मदिरा शराब वानोड़ी तीनों समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 32। जो अमृत से रहित हो के लिए शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ए निर्मोही, बी निर्मम, सी निरामय, डी निष्ठुर। क्या है इसका सही उत्तर, वो है निर्मम, निर्मम। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला, इसका जो सही है वो आपका मर्म स्पर्श भी। आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ ये। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, इसको एक शब्द क्या है इसका, मितभाषी। जैसे क्षमा किया जा सके, किया जा सके, इसका सही है क्षमा। ये आपके लिए एड ऑन था। चलते हैं प्रश्न संख्या 33। ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, बी ओठ, सी मूर्धन, डी तालव्य। का जो सही उत्तर है वो है तालव्य। देखते हैं ये स, ये वाला स किस में आता है, दंत में आता है ये, तो हम लोग वतस्य भी कहते हैं। ये वाला जो सा है ये मूर्धन्य में। और आगे चलते हैं हम लोग, हाँ, आपको हम लोग स्वर यंत्रणीय भी कहते हैं। संख्या आगे 34। हिंदी में साहित्य अकादमी साहित्यकार को मिला था, किस साहित्यकार को पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी राहुल सांकृत्यायन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो सही उत्तर है वो है इसका माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करेंगे या सर्कल में बंद करेंगे। ऑप्शन ए प्रेम सरोवर, बी प्रेमराज, सी कामायनी, डी प्रेम पथिक। का जो सही उत्तर है वो है आपका प्रेम सरोवर, ये इनकी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? इसका जो सही उत्तर होगा अयादि, यण, गुण, दीर्घ। क्या है इसका सही उत्तर, वो है यण। यण के बहुत फेमस उदाहरण है, जैसे कि यद्यप, ये बहुत पूछा जाता है।
तो ये यदि प्लस अप्य। एक और देखिए, अनु प्लस ऐषण, ये है आपका अन्वेषण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यंजन संधि। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38, अक्ल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ। इसका जो सही उत्तर है वो आपका बुद्धि भ्रष्ट होना, मूर्ख बन जाना, बेफिक्र, अपमानजनक बात करना। सही उत्तर होगा आपका एक ऑप्शन, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका जो सही उत्तर ये है। ठीक है, अब आगे कुछ देखते हैं हम लोग। इसी में आपको कुछ बताता हूँ। आँख का काजल चुराना, आँख का काजल चुराना, इसका अर्थ है वो है सफाई के साथ चोरी करना। सफाई के साथ चोरी करना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, इसका अर्थ होगा प्रेम से स्वागत करना। आगे, आंखों में खून उतरना, खून उतरना, सही है इसका अर्थ अत्यधिक क्रोध आना, अत्यधिक क्रोध आना। आगे चलते हैं, ये एक्स्ट्रा था आपके लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 39, जो भविष्य की बात सोचता है के लिए एक शब्द। तो क्या है इसका उत्तर? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल या अग्रसूची। सही उत्तर है आपका अग्रसूची। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अतिशयोक्ति, बहुत सुना होगा आपने अतिशयोक्ति। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात। आगे, अपरमीय, अपरमीय, जो होता है जो नापाना जा सके, जो नापाना जा सके। अपेय, जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो। और आपका अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, लगाया गया हो। लास्ट हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या है? शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? आशीर्वाद, ये आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो उसमें कौन सा शुद्ध है हमारा? ये है आपका ए। धन्यवाद।